अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक टॉपिक केमिकल बॉन्ड्स, जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आमतौर पर आपसे पूछा जाता है, डिफाइन केमिकल बॉन्ड एंड ऑल्सो इट्स टाइप्स। ठीक है, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। तो आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। सो केमिकल बॉन्ड क्या है और उसके टाइप्स कौन कौन से, इसको शॉर्ट वे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हर लेक्चर में हम एक एक जो है जो बॉन्ड है उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनमें बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बोथ। सो यहाँ पर कहते हैं केमिकल बॉन्ड क्या है। कहते हैं व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड। कहते हैं जब एलिमेंट क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, तो इनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों होती है, यानी हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि ये केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों होती है। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन इसलिए होती हैं दो एटम्स के बीच में, क्योंकि वो दो एटम्स खुद को स्टेबलाइज करना चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट का मतलब कि उनके आखिरी यानी आखिरी जो शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, या फिर कुछ ऐसे एटम्स हैं कि जिनके आखिरी शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें रख के वो क्या कर जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे कहते हैं कि एटम जो होते हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, या फिर एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। इस तरह इनके बीच में केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। व्हेन द कंपाउंड अंडरगो केमिकल रिएक्शंस, कहते हैं जब कंपाउंड जो है उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, द बॉन्ड बिटवीन देम इज रीअरेंज। तो बॉन्ड जो होते हैं वो उनके अंदर रीअरेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एटम्स हैं, एक ए है, ठीक है, और दूसरा एटम क्या है, बी है। अब क्या होता है कि 2 एटम्स हैं, ये क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में बॉन्ड को तोड़ना है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड को जोड़ना है। तो देखें जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ये बॉन्ड कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड कम्प्लीटली टूट जाता है और इन दोनों के बीच में कम्प्लीटली बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड जो है वो टूट गया है। सो आमतौर पर जब भी केमिकल रिएक्शन का नाम आप सुनते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो है वो बॉन्ड्स की रीअरेंजमेंट हो रही है, बॉन्ड्स जो वो अरेंज हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। अब ये केमिकल बॉन्ड है क्या असल में। सो कहते हैं द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द एटम टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। कहते हैं ये वो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये कशिश वाली कुव्वत है जो दो एटम्स को आपस में जोड़े रखती हैं और एक मॉलिक्यूल बनाती हैं, जिसको हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किस चीज़ की बात करते हैं, हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। देखिए हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, उसमें 2 ऑक्सीजन जो है एक स्पेशलाइज्ड फोर्स के जरिए आपस में जुड़े, जिसको हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। इस तरह हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन एक स्पेशलाइज्ड फोर्स के जरिए जुड़े, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बॉन्ड का नाम देते हैं, केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। सो यानी ये इन 2 एटम्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो क्या करती हैं, इनको आपस में जोड़े रखती हैं। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल बनाती हैं। सो कहते हैं व्हेन द कंपाउंड डिकम्पोजेज। अब अगर ये कंपाउंड फॉर एग्जांपल डिकम्पोज हो रहा है, सम और ऑल ऑफ द बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन। अब जब ये डिकम्पोज होगा तो इनमें से कुछ या फिर सारे बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे और ये कुछ और केमिकल्स जो हैं वो बना लेंगे। ठीक है, तो सिर्फ कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं बल्कि कंपाउंड की डिकम्पोजिशन भी होती है। ठीक है, कंपाउंड की फॉर्मेशन में हमने कहा कि बॉन्ड्स रीअरेंज होते हैं, कंपाउंड की डिकम्पोजिशन में सारे या फिर थोड़े बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं। अब केमिकल बॉन्ड्स की ना मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स जो है इसके 4 हैं हमारे पास। एक होते हैं आयोनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट, तीसरा कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड और चौथा जो है मेटालिक बॉन्ड। हमने बैलेंस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि कुछ एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या फिर गेन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम आयोनिक बॉन्ड के अंदर पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ते हैं। मेटालिक बॉन्ड में एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ बॉन्ड है। जब एक मेटल एटम होता है वो क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। तो चूँकि बहुत सारे मेटल एटम होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी उनके आसपास, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, वो उनके आसपास उन पॉजिटिव चार्जेस के गिर्द क्या करते हैं, घूमते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है और उस अट्रैक्शन को हम मेटालिक बॉन्ड का नाम देते हैं। इसको बहुत डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये हमने केमिकल्स बॉन्ड के बारे में डिस्कशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह
कैप आयोनिक बॉन्ड जो है वो डिस्कस करेंगे कि आयोनिक बॉन्ड हम किसको कहते हैं और क्यों इसको कहते हैं। इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग।